सबसे पहले दिल्ली के सभी पत्रकार मित्र मित्रों को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मेरे करियर का सबसे पहला रोल था एज अ प्रोफेशनल एक्टर, वो था प्रभु श्री रामचंद्र का। और उसके बाद तो बाबा जी का रोल आना ही था, क्योंकि वो जिनके अवतार है हनुमान जी, तो वो प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र का आशीर्वाद मिला पहले ही कैरेक्टर में, पहले ही रोल में, और उसके बाद शुरू हुई जर्नी। और कोई भी एक्टर इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी किरदार को चूज करे। जैसे बाबा जी का किरदार है, बाबा जी चूज करते हैं कि उन पे फिल्म बनाई जाए या ना जाए जी। और अगर बननी है तो काम कौन करेगा, किसका किरदार कौन करेगा, वो सिलेक्ट करते हैं। तो हमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम चूज करेंगे कि हम बाबा जी का रोल करेंगे। उनकी इच्छा है, उनका आशीर्वाद है। वो चाहते थे कि ये फिल्म बने, शरद जी बनाए। वो चाहते थे कि हम सब इसमें भाग लें, इसका हिस्सा बने, तो हम इसमें हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका किरदार मेरे लिए प्रसाद जैसा है, आशीर्वाद स्वरूप है। तो जो भी मैंने पर्दे पे जो भी आपने देखा है या फिल्म में आप जो भी देखने वाले हो, वो सब उन्होंने करवाया है, हम बस वहीं थे। और दूसरी बात यह है कि जो गेटअप आपको अगर पसंद आया हो, तो भारत के एक बहुत ही मशहूर मेकअप आर्टिस्ट विक्रम गायकवाड़, जो मेरे बहुत करीब थे, मेरे आज तक के जितने भी बायोपिक मैंने उसमें काम किया है, उन सब में विक्रम दादा का हिस्सा था, उनका हाथ था। उनका हाथ मेरे चेहरे पे लगा और मैं वो किरदार बन गया था। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया, तो विक्रम दादा हमारे में नहीं है। लेकिन विक्रम दादा के जो एसोसिएट थे, तो उनसे मैंने पहली बार इसका लुक टेस्ट करवाया, ताकि उनका आशीर्वाद भी बना रहे विक्रम दादा का। तो मुझे लगता है कि वो भी मेरे साथ है, बाबा जी का आशीर्वाद भी है, शरद जी का अभ्यास है, इन सब लोगों का साथ है, हमारे प्रोड्यूसर का विश्वास है। और सभी बाबा जी के जो भक्त हैं, वो चाहते थे कि बाबा जी पे फिल्म बने। तो लो भाई, आ गई है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को आपके साथ। वाह, क्या बोला है सबने। नमस्कार एवरीबॉडी। और मैं तो उत्तराखंड की हूँ, ऋषिकेश की पैदाइश हूँ। बचपन से हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हमारे ऋषिकेश में नीम करोली बाबा का मंदिर था, जहाँ मैं बचपन से जाती थी। कैंची धाम जाने का मौका नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आया क्यों। लेकिन वो 15 साल के करियर के बाद इंडस्ट्री में आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाबा ने ये सोचा हुआ था कि जब मैं सिद्धि माँ का किरदार निभाऊंगी, उसके बाद मैं कैंची धाम जाऊंगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। और शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे सिद्धि माँ का रोल ऑफर किया, और सब अपने आप हो गया एक्चुअली। मतलब जैसे कि सुबोध ने भी बोला है कि हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, बाबा अपने आप डिसाइड करते हैं कि कौन क्या निभाएगा, कौन किसको क्या किरदार मिलेगा। तो मेरा हनुमान जी पे एक अंधा विश्वास जिसे बोलते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा उनसे, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके चलते हैं। तो आज तक जो मिला है उसके लिए बहुत धन्यवाद, भगवान का हमेशा ग्रैटिट्यूड। और आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं, हमारी ऑडियंस को ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आएगी, और आप लोगों का बहुत सारा प्यार हम सबको चाहिए। सो आप सब लोग देखिएगा भी, और इस फिल्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग बताइएगा। थैंक यू सो मच। यू ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर सिद्धि माँ का किरदार निभाना, मतलब इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, बोर्न इन ऋषि। माशाल्लाह। और शायद जीवन दादा जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो लोग कहते हैं कोई बाबा बाबा नहीं है, नाम हो गया बस हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहते भी हैं। आप कोई भी पोस्ट देखने लगिए, नीचे हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार वाकई है, चलो जय श्री राम लिख के तो पढ़ना ही है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो एक लाइक तो करके पढ़ते हैं आगे। जब शरद जी ने मेरे को बोले ऐसा रोल करना है, सुबोध भावे कर रहे हैं। अब सुबोध जी नो डाउट बायोग्राफी के लिए बहुत जाने माने हैं, और उनके साथ अभिनय करना अपने आप में बहुत वो है। मैंने कहा मेरा रोल क्या है सर, ये तो बताइए आप। बोले एक इंसान है जो सिर्फ शराब पीता है और गाली देता है। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को आप लोगों से इतने भक्तजन है, सबसे आप मेरे को बोले नहीं एक्चुअली ऐसा ही होता है। और मैंने खुद ने ही महसूस किया है, अभी जो दौर है वो ऐसा है कि भाई मंडे टू लेके सैटरडे तक, फ्राइडे तक लोग बहुत सारे दुष्कर्म कर लेते हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं, और उसके बाद सैटरडे संडे नीम करो, चलो भैया आशीर्वाद ले लो और अपने पाप धो लो। ऐसा हो रहा है अक्सर, दिल्ली की तो सारी जनता यही ऐसे ही हो रहा है। तो सर ने दिया जिसका नाम था जीवन बाबा,
जिसको जीवन में एक ऐसा अनुभव हुआ, जीवन का अनुभव है कि वो कहता है कि नहीं यार बात तो है, और ये बात तो है वाली बात शायद बहुत सारे लोगों ने मानी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे मैं कुछ नहीं है, वो हनुमान जी हैं जो कर रहे हैं या वो करवा रहे हैं। तो एक उसी आस्था और उसी विश्वास को लेके ये कैरेक्टर है और बहुत ही कमाल का अनुभव रहा मेरा। कोई, मैंने आपको जैसे बताया, मेरी कोई मंशा नहीं थी। इस इकलौती फिल्म में इकलौता ही ऐसा आदमी था जो उनको बुरा बोलता था। ऐसी फिल्म के लिए कैसे ख्याल आते हैं? मतलब स्पिरिचुअली आते हैं, पर मतलब आप ये बहुत स्पिरिचुअल आते हैं। समझ मैं बोल रही कि ये आदमी जो खड़े नहीं, बदलाव आया है उनमें। ये शरद जी आए मेरे पास, मतलब मंच पे बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं थी नीम करोली बाबा के बारे में। इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने मुझे, आई थिंक मुझे नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहले या दूसरा मैं ही था, नंबर में मैं ही था पहले। आई थिंक किसी से बात की, दूसरे मुझसे बात की कि ये है, ऐसा है, रबुदा का रोल है, ये आप कर रहे हैं और ये नीम करोली बाबा के ऊपर है। अब मुझे आइडिया भी नहीं है कौन बाबा है ये, मैंने कभी जाना नहीं, क्योंकि हम तो रहते बॉम्बे में, हम कब उस तरफ गए नहीं, और मेरी शूटिंग इत्तेफाकन कभी हुई नहीं उस तरफ, कभी नहीं हुई, तो मुझे पता भी नहीं। क्यों? आप शूट करो तो आपको पता होता है कि इधर कैची धाम है और इधर ये बाबा है, ठीक है। अब इनकी मीटिंग के बाद मैंने बोला बाबा है कौन है, मैंने जस्ट गूगल किया, देखा अरे ये तो बहुत नामचीन बाबा है, बाबा आपके पास आएंगे तब देखी जाएगी। और नेक्स्ट मेरी शूटिंग लगती है उत्तराखंड में और कैची धाम में, मैं जाता हूँ, मुझे अंदर ले जाया जाता है, बकायदा समाधि पे मुझे दर्शन कराया जाता है। सर आप यहाँ मत्था टेकिए, मैंने बोला भाई ये तो मैं चाहता था यहाँ आना, मगर तो बाबा ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया कि भाई ये देख ये मैं हूं और तू क्या कर रहा है अभी तुझे पता है। इन्होंने बोला रबुदा, मैंने ठीक है रबुदा। अब ये देखिए इनका विजन है। रबुदा से मुलाकात होने के बाद मुझे पता चला इन्होंने मुझे क्यों वो कैरेक्टर बोला, क्योंकि रबुदा भी रियल लाइफ में मेरे जैसे ही हैं, बिंदास, अभी तक गाना गाते हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ होगा, सब लोग ने देखा होगा, एक हमारे साथी हैं जो हैं, उन्होंने वायरल किया था, मेरी माँ बनी है, उन्होंने वायरल किया था एक वीडियो, मतलब वीडियो वायरल हो गया। हाँ, वो गाना गा रहे हैं, 85 जिंदगी जी रहे हैं, ही इज हैप्पी गो लकी लाइक मी। तब मुझे समझ में आया ये क्यों मुझे दिया। अब मुझे समझ में आया सिमिलरिटीज क्या है, वो भी ऐसे ही बिंदास चलना हो जाए, चल गाना वाना गा, बिंदास जिंदगी जी, क्या है बस। तो दिस इज हिज विजन।